हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का नवा भाग। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक बड़ी सी हवेली में कुछ आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बड़े सोफे पर अकेला बैठा हुआ था और तीन चार आदमी उसके साइड वाले सोफे पर। वो सामने बैठा आदमी भी काफी रौबदार था। यही कोई 30-32 साल की उम्र होगी उसकी। कुर्ता पजामा पहने बड़ी रौब से बैठा हुआ था। ये था रघुवीर सिंह राणा। अगर आपने स्टोरी ध्यान से पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे। सब बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी, राणा शाह, हम कोशिश कर रहे हैं हुक्म शाह के पास जाने की। उस आदमी ने इतना ही बोला था कि राणा घुरकर उसे देखने लगा। वो आदमी अपनी बात ठीक करते हुए बोला, मेरा मतलब रुद्र के साथ बहुत ही सिक्योरिटी होती है। राणा साहब, सबको घुरकर, तुम सबसे वो एक पिल्ला नहीं पकड़ा जा रहा। 2 साल हो गए उसे मेरी कुर्सी पर बैठे हुए। पैसे किस बात के ले रहे हो तुम सब? बस हर महीने उसके अच्छे कामों की गुणगान करके निकल जाते हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो कुछ बोलते तभी एक आदमी अंदर आया। ये वही आदमी था जिसने रुद्र और नाज की फोटोज खींची थी शादी में। वो आदमी भागकर राणा के सामने आया और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, घनी खम्मा राणा सा। राणा ने उसे देखा तो हल्का सा सिर हिलाकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, आओ मगन, क्या खबर है मगन? राणा साहब, खूब खरी खबर है। आज रुद्र अकेला नहीं आया था, अपने साथ एक छोरी लेकर आया था। दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। ऐसा लागे है वो छोरी रुद्र के लिए बड़ी खास है, बहुत ध्यान रख रहा था उसका। मगन की बात सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोशी फैल गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। राणा अपनी मूंछों को ताव देते हुए सामने देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, मतलब अब तोते की कमजोरी आ गई है उसकी जिंदगी में। बहुत मजा आएगा तोते को उसकी मैना से अलग करने में। एक एक खबर चाहिए मुझे, एक भी मौका चूकना नहीं चाहिए। मैना पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। अब मुझे रुद्र को नहीं मारना, उसकी मीना को मारना है। फिर वो खुद आएगा मेरे सामने अपनी मौत को गले लगाने। फिर मारूंगा उसे तड़पा तड़पा कर। राणा हंसने लगे। उसको हंसता देखकर सब हंसने लगे। वही साइड में एक पिलर के पीछे एक खड़ी, एक अधेड़ उम्र की औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, हुक्म शाह की रक्षा करना। मेरे पति और मेरे छोरे के बुरे कर्मों की सजा उसे मत भुगतने देना। पहले ही मेरे पति ने हुक्म शाह के माँ बाबा उनसे छीन लिए। अब मेरा छोरा उसको मारना चाहता है। मेरे पति को तो उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। हुक्म शाह ने तो मुझे भी नरक से निकाला मेरे पति को मारकर, नहीं तो अब भी मैं नरक में अपनी जिंदगी काट रही होती। हुक्म शाह की रक्षा करना भगवान, बुरी नजरों से बचाना उनको। वो औरत राणा की माँ थी, जो बेचारी खुद अपने पति और बेटे के अत्याचारों से दुखी थी। राणा के बाप विजेंद्र राणा को तो रुद्र ने मार दिया था, लेकिन उसके बेटे को उसने आज तक कुछ नहीं कहा। रुद्र ने सिर्फ उसके बाप को ही सजा दी, क्योंकि रुद्र के माँ बापा को विजेंद्र राणा ने मारा था। उसके बाद रुद्र राजस्थान का हुक्म शाह बन गया। राणा अब रुद्र से खार खाए बैठा था। वो हुक्म शाह की सीट पर बैठना चाहता था। 20 साल से उसका बाप विजेंद्र राणा हुक्म शाह का रहा। फिर जब रुद्र बड़ा हुआ, उसके अपने माँ बाप की मौत का बदला ले लिया। जैसे रुद्र के माँ बापा की कार को ब्लास्ट करवाया, वैसे ही रुद्र ने उसकी गाड़ी ब्लास्ट करवाई थी। उस वक्त कार में सिर्फ विजेंद्र राणा ही थे। रुद्र बस उसे ही सजा देना चाहता था। उसने और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखी। रुद्र विजेंद्र को मारने के बाद काफी शांत हो गया था। हमेशा शांति से ही सारे मसले हैंडल करता था। रुद्र को पता था राणा उसे मारना चाहता है, अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। उससे भी ज्यादा वो रुद्र की हुक्म शाह की पोस्ट लेना चाहता था। रुद्र ने कभी उसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो भी जानता था ऐसा रिएक्शन एक बेटे के लिए नॉर्मल होगा। वो अपने बाप की मौत का गुस्सा जरूर दिखाएगा। दूसरी तरफ रुद्र नाज को लेकर महल की तरफ निकल गया। नाज के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी दिख रही थी। कार में बैठकर नाज ने फिर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो नाज बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? आज ही पकड़ा है, गला नहीं पकड़ा आप। हाथ ही पकड़ा है, गला नहीं पकड़ा आपका।
नाज की बात पर अनिरुद्ध हंस दिया। रुद्र अपना चश्मा उतारकर नाज को देखने लगा। नाज मुस्कुराकर उसे देख रही थी। रुद्र ने उसे गौर से एक नज़र देखा, फिर बोला, नाज, आप ठीक हैं? नाज जल्दी से, ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? अब तो मैं इतनी खुश हूँ जितनी कभी नहीं हुई। रुद्र उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने सुना तो नाज की तरफ मुड़कर बोला, शादी इतनी पसंद आ गई तुम्हें? नाज रुद्र का हाथ कसकर पकड़ते हुए अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भैया, शादी नहीं, मुझे शादी में से कुछ पसंद आ गया। नाज की बात सुनकर रुद्र की हार्टबीट बढ़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो एकटक नाज की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध की भी नज़र रुद्र पर चली गई। रुद्र ने नाज को देखते हुए धीरे से सीरियस आवाज में कहा, मतलब? हम समझे नहीं। नाज ने रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी थी। वो क्रायोसिटी से नाज के चेहरे की तरफ देखने लगा। नाज को बड़ा प्यार आया। उसने क्यूट सा मुंह बनाकर रुद्र को देखा, फिर उसकी तरफ थोड़ा खिसक कर उसके कंधे पर सर रख दिया और बोली, फिर कभी बताऊंगी, अभी नींद आ रही है, मुझे सोने दीजिए। रुद्र तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाया, वहीं पर बर्फ की तरह जम गया। नाज उसकी बाह को पकड़े उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए, हार्ट बीट तेज हो गई। वो सर झुकाकर नाज की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आगे की तरफ मुड़कर देखने लगा और आंखें बंद कर ली। रुद्र थोड़ी देर बाद सेंस में आया और धीरे से बोला, नाज, आप हमारे कंधे पर सो रहे हो? नाज आंखें बंद किए ही, पता है मुझे। रुद्र प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो गोद में आकर सो जाऊंगी। रुद्र ने सुना तो घबरा गई और जल्दी से सीधे देखने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा और रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सीट से सर लगा लिया। वो खुद को कैसे कंट्रोल करके बैठा था, ये तो बेचारा वही जानता था। रुद्र ने अपने एक हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। शाम के 7 बजे के करीब सब महल में वापस आ गए। उनको वापस आने में 2-2.5 घंटे लग गए थे। अनिरुद्ध को भी नींद आ रही थी, वो भी सो गया था। रुद्र को नाज की करीबी की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बस अपने और नाज के हाथ को देखे जा रहा था। पहले तो वो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि नाज सो गई है, तो उसने भी नाज के हाथ पर अपनी अंगुलियां कस दी और धीरे-धीरे अंगूठे से वो उसके हाथ को सहलाने लगा। एक नज़र उसने सोती हुई नाज को देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई, फिर मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ देखने लगा। जब वो महल के अंदर कार आकर रुकी तो रोने के उठाने से अनिरुद्ध उठकर सीधे अंदर चला गया। सब थक गए तो फ्रेश हो रहा था। रोनी ने बाहर आकर रुद्र की साइड का दरवाजा खोल दिया। रुद्र ने नाज की तरफ देखा, जो अभी भी उसके कंधे पर सर रखे आराम से सो रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र का बिल्कुल मन नहीं था उसे उठाने का, लेकिन उठाना तो था ही। वो नाज के कान के पास जाकर धीरे से बोला, नाज, उठिए। हमेशा उसकी नींद रुद्र की पहली आवाज़ से ही खुल जाती थी, आज भी खुल गई। पहले वो अपनी आँखें खोलने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो आँखें बंद किए बैठी रही। रुद्र ने फिर आवाज़ लगाई तो नाज फिर नहीं उठी। रुद्र ने अब उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर एक गहरी सांस ली और नाज के कंधे पर अपनी बाँह लपेटकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। फिर धीरे से उसे गोद में उठाकर कार से उतरने लगा। नाज को जैसे ही एहसास हुआ रुद्र के सीने के लगे, तो उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी फीलिंग आ गई। पेट में तितलियां चलने लगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग वो फील कर रही थी। नाज ने भी आंखें बंद किए ही रुद्र के गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी और अपना मुंह रुद्र की गर्दन में डाल दिया। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। नाज की सांसें उसे अपनी गर्दन पर फील हो रही थी। रुद्र ने बेचारा सा मुंह बना लिया और धीरे से बोला, बच्चा, क्या कर रहे हो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो हमें। रुद्र को लगा नाज सो रही है, लेकिन नाज ने जैसे ही रुद्र की बात सुनी तो मुस्कुरा उठी। उसने और भी ज्यादा रुद्र की गर्दन में बाहें कस दी और कंफर्टेबल होकर सो गई। रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, फिर जल्दी से आंखें खोलकर तेज कदमों से अंदर की तरफ चला गया। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। वो जल्दी ही नाज को खुद से अलग करना चाहता था।
रुद्र पहले उसे नाच के रूम में ले जाने लगा, लेकिन फिर उसके कदम अपने रूम के बाहर ही रुक गए। फिर 1 सेकंड सोचकर वो अपने रूम में नाच को लेकर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और नाज को ले जाकर बेड पर लेटा दिया। नाज ने उसकी गर्दन टाइट पकड़ी हुई थी, तो रुद्र काफ़ी हद तक उसके ऊपर झुक गया। रुद्र के बाल नाज के चेहरे पर आने लगे थे। रुद्र पहले कुछ सेकंड नाज के चेहरे को निहारता रहा। उसका दिल भी नहीं हो रहा था नाज से अलग होने का, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो धीरे से नाज की बाहें अपनी गर्दन से हटाने लगा। ये सब करते हुए रुद्र की नज़रें 1 सेकंड के लिए भी नाज से अलग नहीं हुई, ना ही उसने अपनी पलकें झपकाना ज़रूरी समझा। नाज की बाहें हटाकर रुद्र उसे देखता हुआ उठकर खड़ा हो गया, फिर अपने दिल पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगा और आंखें बंद करके गहरी-गहरी सांस ली। फिर उसकी नज़र नाज के पैरों पर गई। उसकी हिल्स अभी उसके पैरों में थी। रुद्र उसके पैरों के पास आ गया और धीरे से उसके पैर पकड़कर उसकी हिल्स निकालकर नीचे रख। उसने देखा नाज की हिल्स 3-4 इंच की थी, तो वो उसके चेहरे को एक नज़र देखकर फिर उसके पैर देखने लगा। उसने नाज के पैर को पकड़ा और धीरे-धीरे दबाने लगा। नाज जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने पैर अलग करते हुए बोली, रुद्र, आप पैर क्यों दबा रहे हो मेरे? रुद्र एकदम पहले हड़बड़ा गया, फिर बोला, आप सो नहीं रहे थे? नाज जल्दी से, बिल्कुल नहीं, मैं तो कब की उठ। लेकिन फिर उसे जल्दी से याद आया। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और मुंह पर हाथ रख लिया। रुद्र उठकर खड़ा हो गया और जेबों में हाथ डालकर घूरकर नाज को देखने लगा। नाज ने कुछ सेकंड बाद अपनी एक आंख खोलकर देखा तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। फिर नाज ने हिम्मत करके दूसरी भी आंख खोल दी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र घूरते हुए, हमारी छोड़िए, आप क्या कर रही थी? आप कार में उठ गए थे, क्यों खुद नहीं आए ऊपर? नाज रुद्र को देखकर, रुद्र, हिल्स की वजह से मेरे पैर दुख रहे थे, तो मैंने सोचा आपकी गोद में चली जाती हूँ। इतना भी क्या हो गया? रोज जिम लगाते हो, मेरा 48 केजी वेट है, तो आप इजीली उठा सकते हो। नाज अपनी बात खत्म करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसे गौर से देख रहा था। अब उसको चेहरे पर गुस्सा नहीं था। फिर एक गहरी नज़र नाज को देखकर बोला, आप चेंज कर लीजिए, हम गर्म पानी मंगवा रहे हैं। उसने थोड़ी देर बाद पैर डालकर बैठिए आप, दर्द चला जाएगा पैर का। रुद्र ने इतना बोला, फिर शीशे के सामने जाकर अपनी वॉच और कोट उतारने लगा। नाज प्यार से उसे देख रही थी, एकदम परफेक्ट बॉडी, हैंडसम फेस। नाज उसे देखते हुए अपने मन में बोली, घमंड करना तो बनता है मेरा, दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा अब मेरा है। मैंने कभी अपने लाइफ पार्टनर को ऐसे इमेजिन नहीं किया था। थैंक यू भगवान जी, मुझे रुद्र से मिलवाने के लिए। ये इतने अच्छे हैं, कोई भी इनसे प्यार किए बिना रह नहीं पाए। मैं भी नहीं रह पाई, अब तो रह भी नहीं पाऊँगी इनके बिना। भले ही रुद्र मुझे कुछ दिनों के लिए लेकर आए, लेकिन अब नहीं जाऊँगी मैं, हमेशा यहीं रहूँगी। मैं नहीं रह पाऊँगी इनके बिना। हुक्म शाह की हुक्मरानिसा तो अब मैं ही बनूँगी। नाज बस एकटक रुद्र को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। फिर रुद्र ने जब उसे देखा तो नाज सेंस में आई और भोला-सा मुँह बनाकर बोली, रुद्र, सर में दर्द हो रहा है। रुद्र ने सुना तो जल्दी से उसकी तरफ आकर बेड पर उसके सामने बैठ गया और बोला, आपको बताना चाहिए ना, हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, बस 10 मिनट में आ जाएंगे। रुद्र नाज के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रुद्र का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोली, फीवर नहीं है, डॉक्टर को मत बुलाइए, बस एक काम कर दीजिए। रुद्र, नहीं, आपको डॉक्टर चेक करेंगे। ना जल्दी से, रुद्र, इतनी जिद्दी क्यों है आप? मैं बोल रही हूँ ना, डॉक्टर नहीं चाहिए। ज़्यादा पैसे हैं क्या आपके पास डॉक्टर को देने के लिए? इतना ही है तो कल गरीबों में बांट दीजिए। मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर। आपको जो बोल रही हूँ आप वो कीजिए बस। रुद्र बेचारा भोला सा मुंह बनाकर उसे देखने लगा और बोला, हम कहाँ जिद्दी हैं, आप जिद कर रहे हो। डॉक्टर देख लेंगे एक बार तो हमें तसल्ली हो जाएगी। हम कल गरीबों को भी बांट देंगे पैसे, आप जितने कहोगे, लेकिन डॉक्टर को बुलाने दीजिए।
नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर नाज को देखकर बोला, जी बोलिए, क्या करना है हमें। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसे बड़ा प्यार आया रुद्र के इनोसेंस पर। फिर बोली, रुद्र, मुंबई में जब मेरे सर में दर्द होता था तो रिद्धि मेरे बालों में हाथ फेर देती थी तो मैं जल्दी सो जाती थी। मेडिसिन ज़्यादा सूट नहीं करती मुझे, अब आप देख लो। रुद्र नाज की बातें ध्यान से सुन रहा था। नाज अपनी बात खत्म करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, आप चाहती है कि हम आपके बालों में अंगुलियां फेरें, राइट। नाज जोर जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी तो रुद्र जल्दी से बोला, बच्चा क्या बोल रहे हो आप, हम कैसे, आई मीन। नाज, तो कुछ गलत क्या कहा इसमें, बस सर सहलाने को बोल रही हूँ। आपका महल थोड़ी मांग लिया आपसे, अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं। सरदर्द ही तो है, क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सारी रात परेशान होती रहूँगी। कोई बात नहीं, हो जाऊँगी मैं परेशान। रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज को ऐसे बात करते देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, हम कह रहे हैं कितना ड्रामा करते हो आप। नाज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र बोला, आप पहले जाकर चेंज कर लीजिए, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, हम डिनर रूम में ही मंगवा लेंगे, आप पहले कुछ खा लीजिए फिर हम सुला देंगे आपको। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर, रुद्र मेरा नहीं दिल कर रहा है जाने का, आप अपने कपड़े दे दो, मैं यहीं चेंज कर लूँगी प्लीज। रुद्र उसे देखता रहा, वो क्यूट सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। रुद्र ने कहा, देख लीजिए आप अपने हिसाब से क्या पहनना है आपको। नाज जल्दी से बेड से उतरी और क्लोसेट रूम की तरफ भाग गई। रुद्र उसकी फुर्ती देखकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर साइड फेस करके मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, ये पागल कर देंगे हमें। रुद्र अपने बालों में अंगुलियां फेरते हुए मुस्कुराते हुए आकर सोफे पर बैठ गया और शूज उतारने लगा। नाज रुद्र के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रुद्र ने नीचे फोन करके डिनर रूम में ही बुला लिया। थोड़ी देर बाद नाज चेंज करके बाहर आ गई। रुद्र सोफे पर बैठा फोन चला रहा था। जब उसने नाज को अपने कपड़े में देखा तो एक बार फिर दिल धड़क उठा, लेकिन नाज को ओड़ ना लगे इसीलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली। नाज चेंज करके बाहर आ गई। रुद्र की ब्लैक टी-शर्ट और उसका शॉर्ट्स डाला हुआ था। उसके कपड़े लूज थे लेकिन बड़ी क्यूट लग रही थी। रुद्र ने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और वापस फोन को देखने लगा। नाज अपने बाल ठीक करते हुए बेड पर बैठ गई और बोली, रुद्र आप भी चेंज कर लो, आप भी तो थक गए होंगे। रुद्र ने अपनी नजरें उठाकर नाज को देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वो बाथरूम की तरफ चला गया। नाज बस उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसकी नज़र रुद्र के फोटो पर चली गई जो दीवार पर लगी थी। उसमें भी रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा था। नाज एकटक मुस्कुराते हुए उस फोटो को देखने लगी। जब कुछ टाइम बाद रुद्र बाथरूम में वापस आया तो नाज सेंस में आई। रुद्र चेंज करके सोफे की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, यहाँ मेरे पास आइए। रुद्र के कदम रुक गए, वो नाज को देखने लगा। नाज ने उसे पास आने का इशारा कर रही थी। उसने नाज को एक नज़र देखा फिर उसकी तरफ चला गया और बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। नाज मुस्कुराकर बोली, रुद्र क्या खाना है आपको सुबह, आपका खाना अब से मैं बनाऊंगी। रुद्र ने सुना तो उसे बड़ी अलग सी फीलिंग आई। रुद्र गौर से उसे देखता रहा फिर बोला, नाज हम ठीक है ऐसे ही, आप तो थोड़े दिन में चले जाओगे, हमें आदत लग जाएगी आपके हाथ के खाने की, फिर जब आप जाओगे हमें परेशान करेंगी, हमारी आदत, आप बेफ़िक्र होकर रहिए, बहुत कुक है यहाँ, हम खा लेते हैं उनका हाथ का। नाज बस गौर से रुद्र को देखती रही। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी। नाज कुछ कहती उससे पहले रूम नॉक होने लगा। दोनों का ध्यान दरवाजे पर चला गया। रुद्र ने एक नज़र देखा फिर दरवाजे की तरफ चला गया और खोल दिया। सामने सर्वेंट खाने की ट्रॉली लिए खड़ा था। एक सर्वेंट के हाथ में 2 पानी की बाल्टियां थी, वो पानी गर्म लग रहा था। रुद्र ने उसको देखा और बोला, आप यहीं रहने दीजिए, हम ले जाएंगे। दोनों सर्वेंट ने सर झुका लिया और वहां से चले गए। रुद्र ने पहले खाने की ट्रॉली अंदर खींची, फिर दोनों बाल्टियां ले आया और आकर बेड के पास रख दी। नाज बस उसे ये सब करते हुए देख रही थी। रुद्र ने पानी में अपना हाथ डालकर तापमान चेक किया, फिर वहीं नीचे पंजों के बल बैठ गया।
और दोनों बाल्टी पर एक हाथ रख लिया। फिर नाज से बोला, बच्चा पैर दीजिए अपना। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों पैर बेड से नीचे किए। रुद्र ने उसके पैर पकड़कर एक-एक बाल्टी में डाल दिया। रुद्र के हाथों का एहसास और गर्म पानी दोनों के सुकून से नाज की आंखें बंद हो गई। रुद्र नीचे उसके पैरों को ही देख रहा था और हल्का-हल्का मसाज भी दे रहा था। नाज के कुछ सेकंड बाद आंखें खुल गई तो उसने रुद्र को देखा। उसके पैरों पे बैठा हुआ था। नाज की हल्की सी आंखें भर आई और बेहद प्यार से रुद्र को देखने लगी। पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा किया था। जब कोई स्पेशल फील करवाता है, कितना सुकून मिलता है। नाज़ थोड़ा और खिसक गई और अपने हाथ रुद्र के सर पर रख दिया और उसके लंबे बालों में अंगुलियों से मसाज करने लगी। रुद्र पहले तो वहीं जम गया। उसके हाथ नाज के पैरों पर रुक गए, फिर उसकी भी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। नाज के हाथों का एहसास अपने बालों में लेकर उसका दिल धड़क उठा। जन्नत भी नसीब हो गई। नाज बड़े प्यार से उसके सर पर मसाज दे रही थी। रुद्र जब सेंस में आया तो नाज की तरफ सर उठाकर बोला, नाज हम ठीक है, आप परेशान मत होइए, आराम से बैठिए। नाज रुद्र को देखकर, आप चुप रहिए, मैं कर रही हूँ ना। आप भी तो थक गए होंगे। आप मेरा ख्याल रख रहे हैं तो मेरा तो फर्ज है मैं आपका ख्याल रखूं। अब ज़्यादा मत सोचिए आप, नहीं तो इन लंबे बालों पर सीजर चला दूंगी। गंजे नजर आओगे आप। रुद्र मुस्कुरा दिया उसकी बात सुनकर, फिर उसके पैरों की मसाज करने लगा और बोला, आप हमारे बालों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बहुत प्यार है हमें अपने बालों से। हमारे बाबा साहेब की इच्छा थी हम उनके जैसे ही लंबे बाल रखें। प्लीज आप कैसे भी गुस्सा दिखा देना हम पर, लेकिन बाल मत काटना। नाज हंसने लगी और बोली, मैं मजाक कर रही हूँ रुद्र, मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो। आप पता है, आपकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बात है आपके बाल हैं। बहुत अच्छे लगते हैं आपके ऊपर ये बाल। बहुत लड़के देखे लंबे बालों वाले, लेकिन आप पहले हो मेरी नज़र में जो लंबे बालों में इतने हैंडसम लगते हो। रुद्र मुस्कुराते हुए, शुक्रिया आपका। चलो अच्छा है आपको हमारे बाल तो पसंद आए, नहीं तो आपको शक्ल तो हमारी गंदी लगती है। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर उसकी हंसी निकल आई। रुद्र भी हंस दिया। नाज ने हल्के से रुद्र के बाल खींच दिए तो रुद्र उसे मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगा। नाज को रुद्र पर बड़ा प्यार आया। वो सीरियस होकर बोली, रुद्र मुझे कुछ करना है। नाज रुद्र को देखकर, क्या? नाज आप उठकर खड़े हो जाइए। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर पानी से अपने हाथ निकालकर खड़ा हो गया। नाज भी पानी में ही अपने पैर रखे खड़ी हो गई और जाकर जल्दी से रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र के हाथ हवा में ही रह गए, हार्ट बीट तेज हो गई। नाज ने उसकी पीठ पर अपनी बाहें कसी हुई थी। रुद्र बस सदमे में खड़ा रहा। नाज ने कहा, रुद्र हम फ्रेंड्स हैं, आप भी हक कर सकते हो। रुद्र थोड़ा सेंस में आया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, आंखों में इमोशंस भरे थे। उसने धीरे से एक हाथ ले जाकर नाज के सर पर रख दिया और उसका सर सहलाने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने और भी टाइट रुद्र को पकड़ लिया और अपने मन में बोली, आई लव यू रुद्र, बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। मुझे नहीं पता आप क्या फील करते हो मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। आपको इतना प्यार दूंगी आपको भी हो जाएगा प्यार मुझसे। आप खुद आकर मुझे बोलेंगे। मेरा एक ड्रीम है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे पहले प्रपोज करे। प्रपोज तो मैं आपसे ही करवाऊंगी। नाज की आंखें हल्की सी भरी हुई थी। ऊपर रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने आंसू बाहर निकलने से पहले ही साफ कर लिए, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने बस एक ही हाथ नाज के सर पर रखा था और दूसरा हवा में ही था। थोड़ी देर बाद नाज रुद्र से अलग हुई और नज़र उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपनी नज़रें उससे चुराने लगा। नाज ने उसे नोटिस किया, फिर वापस आकर बेड पर बैठ गई और बोली, रुद्र मैं पैर निकाल रही हूँ, अब ठीक है। रुद्र ने सुना तो बिना नाज की तरफ देखे ही हाँ में सिर हिला दिया, फिर टॉवल लाकर उसके पैरों के पास बैठ गया। नाज बस रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्र ने उसके पैर टॉवल से साफ किए और बोला, आप सोफे पर जाकर बैठिए, हम बकेट वॉशरूम में छोड़कर आते हैं। नाज ने हाँ में सिर हिला दिया। रुद्र दोनों बकेट लेकर बाथरूम में चला गया। अंदर जाकर उसने बकेट नीचे रख दी, फिर जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ जाकर पानी मुंह पर मारने लगा। उसने कितनी ही बार अपने मुंह पर पानी मारा, फिर अपने बाल
पीछे करते हुए शीशे में देखने लगा। उसकी आंखें थोड़ी-थोड़ी लाल हो रही थी। वो अपना चेहरा देखे जा रहा था और गहरी-गहरी सांसें लिए जा रहा था। नाज़ आकर सोफ़े पर बैठ गई। उसका दिल रिद्धि से बात करने को कर रहा था। वो रिद्धि को बताना चाहती थी। फिर कुछ सोचकर उसने रहने दिया और अपने फ़ोन में फ़ोटो निकाल कर देखने लगी। उसकी नज़र अपने और रुद्र के हाथ वाली खींची फ़ोटो पर आकर अटक गई। नाज़ कुछ देर वो देखती रही, फिर उस फ़ोटो को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, "कितनी अच्छी फ़ीलिंग है ये, रुद्रांश सिंह राजपूत। द लव ऑफ माई लाइफ। ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हूँ। हुक्मशाह जी, अब नहीं पीछा छूटेगा मुझसे। मेरे पास आने से दूर भागते हो ना, अब तो मैं और ज़्यादा पास आऊँगी। अब जब मुझे पता चल गया है कि आप भी फ्यूचर हो मेरा, मेरे बॉयफ्रेंड भी आपको ही बनना है और हस्बैंड भी, फिर क्यों शर्माऊँ मैं? अगर मैं शर्माने पर आ गई तो आपको प्यार कैसे करवाऊँगी? आपका क्या पता कब तक ऐसे ही रहे। मेरे बच्चे तो वेट कर रहे हैं दुनिया में आने के लिए। अब उनके पापा को भी तो प्यार करवाना है। वैसे तो इतने भोले हैं बेचारे, एक धमकी दूँगी और झट से शादी कर लेंगे मुझसे, लेकिन उन पर गुंडागर्दी दिखाने का दिल नहीं करता। लेकिन एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रुद्र भी लाइक करते हैं मुझे, नहीं तो मुझ जैसी मामूली सी लड़की को एक बार मिलने के बाद फिर मुंबई से यहाँ इतनी दूर क्यों बुलाते? कोई तो रीज़न होगा जो उन्होंने ऐसा किया। मैंने तो इतना गलत भी बोला था, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसे कैसे? नाज़ अपने आप में बिजी थी कि रुद्र बाथरूम से बाहर आ गया। नाज़ जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर नाज़ के साथ वाले छोटे सोफ़े पर बैठने लगा, तो नाज़ बोली, "यहाँ मेरे पास आकर बैठिए, खा नहीं जाऊँगी आपको।" रुद्र छोटे सोफ़े पर ही बैठते हुए, "हम ठीक हैं यहीं, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए।" नाज़ ने सुना तो सोफ़े से उठते हुए बोली, "ठीक है, फिर मैं आपकी गोद में आ जाती हूँ।" रुद्र ने बड़ी तेजी से नाज़ का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफ़े पर बिठा दिया और खुद भी उसके साथ आकर सोफ़े पर बैठ गया। रुद्र की हड़बड़ाहट देखकर नाज़ की हँसी निकल गई। नाज़ हँसते हुए बोली, "रुद्र, आप मुझसे डरते क्यों हो इतना?" रुद्र नाज़ को देखकर, "नाज़, हम डरते नहीं हैं आपसे, हम बस मर्यादा में रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें एक रिश्ते में अच्छी लगती है, अगर बिना रिश्ते के हो तो वो सिर्फ़ धोखा होता है। अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी। हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से, यहाँ तक कि खुद से भी। आप बच्चे नहीं हो नाज़। होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या चाह रहे हैं।" रुद्र ने बड़े आसान शब्दों में उसे अपनी बात बता दी। नाज़ की हँसी रुक गई। वो रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, "अच्छा जी, अब आप मुझे मर्यादा बता रहे हैं। तब कहाँ गई थी जब मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया? अकेली लड़की को अपने घर से किसी दूर स्टेट में बुला लिया आपने, तब नहीं याद था? रुद्र, आज मुझे एक बात जाननी है। मैंने पहले इतना सीरियस नहीं लिया, अब बताओ आप, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप तो लड़कियों से नज़रें भी नहीं मिलाते, फिर मुझसे क्यों मिलाई? हमारी तो पहली मीटिंग में ही लड़ाई हो गई थी। कितनी बकवास की थी आपके सामने मैंने, फिर भी राजस्थान के हुक्मशाह जो राजा है यहाँ के, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा मेरी बातों का। फिर यहाँ बुलाकर मुझे इतने प्यार से भी रखा हुआ है, यहाँ तक कि मेरे पैर भी धो रहे हो। क्या वजह है बताइए मुझे आज। अब मर्यादा का पाठ नहीं चाहिए मुझे, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। ये सब आपको मुझे यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। अब बताइए। रुद्र पहले तो नाज़ को देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा, फिर वो थोड़ा नर्वस हो गया तो नाज़ से नज़रें हटा ली। नाज़ अब क्यूरियोसिटी से उसे देख रही थी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्रॉली अपनी तरफ खींची और खाना टेबल पर रख दिया। नाज़ फिर चिढ़ गई और बोली, "रुद्र, मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, आपसे कर रही हूँ। आई वांट आंसर।" रुद्र ने फिर ना तो उसकी तरफ देखा ना ही उसने जवाब दिया, बस प्लेट्स में खाना डालता रहा। नाज़ को अब गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर रुद्र की बाँह पकड़ ली और गुस्से में बोली, "आप जवाब।" नाज़ आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र गुस्से में उसे देखते हुए थोड़ी ऊँची आवाज़ में बोला, "इनफ, आपकी फालतू बातों का जवाब नहीं देना हमें, खाना खाइए आप।" रुद्र के गुस्से को देखकर नाज़ एकदम से घबरा गई और रुद्र की बाँह छूट गई। नाज़ की आँखों में आँसू आ गए। आज पहली बार रुद्र ने उस पर गुस्सा किया।
रुद्र ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो 1 सेकंड में ही नरम पड़ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई। वो नाज की तरफ मुड़कर उसका चेहरा हाथ में पकड़ने लगा तो नाज ने उसे सीने से धक्का दे दिया और रोंदी सी शक्ल बनाकर बोली, भाड़ में जाओ आप, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जल्लाद कहीं के। नाज सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्र ने जल्दी से उठकर उसकी बाह पकड़ ली और झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पतली सी नाज रुद्र के खींचने से सीधे उसके सीने से जा टकराई, लेकिन गुस्से में होने की वजह से वो फिर अलग होने लगी। तो रुद्र ने उसकी जल्दी से उसकी कमर में हाथ डाल लिया और उसे अपने पास खींच लिया। दोनों की बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए। नाज अपनी नजरें उठाकर रुद्र की आंखों में देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। रुद्र ने किसी तरह खुद को नॉर्मल किया और बेहद प्यार से बोला, हम माफी चाहते हैं बच्चा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए था आप पर। आई एम सॉरी, प्लीज नाराज होकर मत जाइए। रुद्र की प्यारी सी सॉरी सुनकर नाज वहीं पर पिघल गई। वो रुद्र के चेहरे की तरफ देखती रही। रुद्र फिर से बोला, हम आप पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ बातों का जवाब नहीं है हमारे पास, हम नहीं दे पाएंगे उनका जवाब। बस इतना बताना चाहते हैं कि हमने किसी गलत इंटेंशन से नहीं बुलाया आपको यहाँ। आप जब तक यहाँ हो हम तो आपके अर्थों पर बैठा कर रखना चाहते हैं, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहते। हमने गुस्सा किया आप पर, उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, दोबारा कभी नहीं करेंगे ऐसा। रुद्र बड़े प्यार से उसे सब कह रहा था। नाज तो बस दोबारा उसके प्यार में डूबती जा रही थी। उसे तो अब याद ही नहीं रहा कि वो गुस्सा था। वो तो बस रुद्र की करीबों को अपने रूह में उतार रही थी। कितना सुकून मिल रहा था उसे रुद्र की बाहों में। दोनों बहुत करीब खड़े थे। नाज के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर थे और रुद्र की उसकी कमर पकड़ी हुई थी। जब रुद्र सेंस में आया तो उसे फील हुआ कि वो दोनों बहुत करीब खड़े हैं, तो नाज ने नजरें हटाकर दूर हो गया। नाज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका दूर जाना। वो रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र ने धीरे से कहा, बच्चा आप ठीक भी नहीं हो, प्लीज गुस्सा मत कीजिए, आप डिनर कर लीजिए, फिर हम आपको सुला देंगे। नाज ने घुरकर उसे देखा और जोर से उसके सीने पर मुक्का मारकर फिर वापस सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र बेचारा सा मुंह बनाकर अपना सीना सहलाने लगा और बोला, हमने क्या किया अब? नाज प्लेट उठाकर अपनी गोद में रखते हुए, मेरी मर्जी। रुद्र थोड़ी हैरानी से उसे देखने लगा। नाज अपनी मस्ती में खाना खाने लगी। रुद्र ने फिर अपना सर झटकार आकर उसके पास बैठ गया और अपनी प्लेट से खाने लगा। डिनर के बाद नाज जाकर बेड पर बैठ गई। वो रुद्र से मुंह बनाकर बैठी हुई थी। रुद्र बेचारा उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा था कि नाज बात करेगी उससे, लेकिन वो अपनी मस्ती में ही खाना खाकर उठकर बेड पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने उसे जाते हुए एक नज़र देखा, फिर टेबल पर रखी प्लेट से और बचा हुआ खाना उठाकर ट्रॉली में रख दिया और उसको ले जाकर रूम के बाहर रख दिया। फिर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। नाज आराम से फ़ोन यूज कर रही थी बैठे हुए। रुद्र ने उसे देखा तो बोला, नाज आपके सर में दर्द है ना, फ़ोन मत यूज करिए। नाज उसकी तरफ देखे भी नहीं। मेरी मर्जी। रुद्र उसे देखता रहा, फिर उसकी तरफ आते हुए बोला, आप नाराज किस बात से हैं, हमें बताइए तो सही। नाज घूरकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र बेचारा सा मासूम सा मुंह बनाए उसे उम्मीद से देख रहा था। नाज ने एक नज़र उसे घूरकर देखा, फिर वापस अपने फ़ोन में देखने लगा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, आप लेट जाइए, हम सर सहलाते हैं आपका, आप सो जाइए। नाज ने उसकी बात सुनकर अपना फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया। रुद्र ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ा स्टूल लेकर उस पर बैठने लगा तो नाज बोली, आप स्टूल पर क्यों बैठ रहे हो? रुद्र उसे देखकर, आप लेट जाइए, हम स्टूल पर बैठकर आपका सर सहला देंगे जब तक आप सो नहीं जाते। नाज बस उसका सर निहारने लगी। कितना प्यारा था उसका रुद्र। आजकल के ज़माने में भी ऐसे लड़के पाए जाते हैं दुनिया में, उसे यकीन नहीं हो रहा था। नाज बस हर पल रुद्र के प्यार में डूबती चली जा रही थी। रुद्र का हर एक एक्शन उसका प्यार और बढ़ाई जा रहा था। रुद्र उसे एक नज़र देखकर स्टूल पर बैठने लगा तो नाज ने उसका हाथ खींचकर उसे बेड पर बिठा लिया। सब इतनी जल्दी हुआ, रुद्र रिएक्ट नहीं कर पाया। नाज ब्लैंकेट अपने ऊपर लेकर फिर रुद्र की गोद में सर रखकर लेट गई और बोली, चलिए अब करिए। रुद्र हैरानी से सब देखता रहा। उसे समझ नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। फिर नाज की बात सुनकर वो सेंस में आया और बोला, नाज आप ऐसे, आई मीन
नाज ने रुद्र को नर्वस होते देखा तो बोली, आप शांत रहिए ना, बस थोड़ी देर में मैं सो जाऊंगी, फिर मुझे बेड पर लिटा देना। अभी मेरा आपकी गोद में सर रखकर सोने का ही मन है। रुद्र, सर, सच में दर्द हो रहा है? रुद्र ने बेचारगी से नाज को देखा, फिर एक सांस लेकर हाँ में सिर हिला दिया और अपने हाथों से हल्के हल्के नाज के बालों को फेरने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गई, बॉडी में गुस्पम्स आ गए। रुद्र एकटक नाज के चेहरे को देखने लगा, जो आराम से उसकी गोद में सोई हुई थी। रुद्र के चेहरे पर भी इमोशंस दिखने लगे, उसकी आंखों में हल्की सी नमी और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बड़े प्यार से वो उसका सर सहला रहा था। थोड़ी ही देर में नाज गहरी नींद में सो गई। रुद्र को उसके सोने का एहसास हुआ तो उसने आराम से नाज का सर अपनी गोद से उठाया और उसके पीलों पर रख दिया, फिर ब्लैंकेट उसे अच्छे से उड़ा दिया। रुद्र वैसे ही झुके हुए एकटक नाज के चेहरे को निहारने लगा। कितनी प्यारी और मासूम लग रही थी वो सोते हुए। रुद्र फिर मुस्कुरा दिया और एक बार फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर उठने लगा, तो फिर उसका मन नाज को देखने का किया, तो वो फिर वापस बैठ गया, नाज के ऊपर थोड़ा झुक गया, फिर उसे देखते हुए धीरे से बोला, नाज, बस एक बार आपका एहसास चाहते हैं, हमें माफ़ करना, आपसे बिना पूछे आपको छू रहे, लेकिन हमारी फीलिंग्स बिल्कुल सच्ची है। बस ये पहली और आखिरी बार, हमारा दिल हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसको अगर कभी आपका एहसास न दिलवाया, ये हमें पूरी रात परेशान करेगा। रुद्र ने अपनी बात खत्म की, फिर एक गहरी सांस नाज को देखकर उसके चेहरे की तरफ झुक गया। रुद्र ने अपने होठ ले जाकर नाज के माथे पर रख दिए। एक सुखद एहसास में रुद्र की आंखें बंद हो गई। सोते हुए नाज की बॉडी में भी सुकून सा आ गया। कुछ सेकंड के बाद रुद्र उसके प्यारे से माथे में चूम कर अलग हुआ और उसका चेहरा देखने लगा। रुद्र की आंखों में हल्की सी नमी थी, वो भरी आंखों से नाज को देख रहा था। फिर रुद्र ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बेड से उठकर बाहर बालकनी की तरफ चला गया, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।